बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के 22 अक्टूबर 2021 के मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। चलिए दोस्तों एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि फ्राइडे यानी 22 अक्टूबर को क्या डेटा डेवलप हुआ और बाज़ार मंडे को किस तरीके से जा सकता है। तो रिटेलर्स मोस्टली गए हैं बियर बुलिश, डीआईएस गए हैं मोस्टली बियरिश, एफआईज भी गए हैं बियरिश और हमारे प्रोज भी गए हैं मिक्स टू बियरिश। चलिए दोस्तों एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि नेट पोजीशन क्या निकल करके आ रही है। तो स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। इंडेक्स फ्यूचर में रिटेल क्लाइंट, डीआईज, एफआईज और प्रोज। तो रिटेलर्स हमारे 12,000 कॉन्ट्रैक्ट लेके खड़े थे 2 दिन पहले, फिर 22,000 समथिंग, और अब थोड़ा सा घट गए इनके कॉन्ट्रैक्ट। 900 क्वांटिटी इन्होंने सेल करी है। सो अभी भी लेकिन इनके पास ऑलमोस्ट 22,000 कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स फ्यूचर के लॉन्ग है। डीआईएस कुछ और सेलिंग करके गए हैं जिसके चलते ऑलमोस्ट 80,000 शॉर्ट उनका खड़ा हुआ है अभी भी। एफआईज को देखें तो एफआईज अपने लॉन्ग क्लोज करके गए हैं मोस्टली, जिसके चलते उनकी सेलिंग आई है और 38,000 लॉन्ग उनके लेकिन अभी भी बने हुए हैं। प्रोज को देखें तो प्रोज ने बाइंग करी है, कुछ शॉर्ट भी क्लोज करे जिसके चलते ऑलमोस्ट 10,000 कॉन्ट्रैक्ट की उनकी बाइंग आई है और अब वो 20,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग लेके बैठे हुए हैं। तो इंडेक्स कॉल के डेटा पर चलते हैं। तो इंडेक्स कॉल में रिटेलर्स जो 1 लाख से ऊपर कॉन्ट्रैक्ट लेके बैठे हुए थे, आज फिर 82,000 क्वांटिटी उन्होंने बाय करी। कल तक वो सेलिंग में आ गए थे लेकिन अब फिर वापस वो 68,000 कॉन्ट्रैक्ट लेके वो बाय में हैं। और एफ आईज़ को देखें तो एफ आई आईज़ ने अपनी लॉन्ग पोजीशन जो है 1,05,000 से घटा के 77,000 लॉन्ग हो गए उनके नेट क्योंकि उन्होंने 80,000 लॉन्ग किया तो 1,07,000 शॉर्ट कर दिया है। तो जिसके चलते 27,000 कॉन्ट्रैक्ट उनके शॉर्ट आए हैं आज, और 77,000 लॉन्ग ही अब उनके बचे हैं। यानी कॉल भी घटी है इनकी और फ्यूचर भी घटे हैं इनके। प्रोज को देखते हैं तो प्रोज की भी सेलिंग आई है आज अच्छी खासी, और अब वो लोग 1,45,000 कॉल सेल में है। पुट का डेटा देखते हैं तो पुट हमारे बब्बर शेयर और सेल कर गए हैं 17,000 क्वांटिटी, जिसके चलते अब डेंजर मार्क है जो 3,50,000 का, उसके भी ऊपर वो निकल चुके हैं। सो पहले ये 2,50,000 होता था, बट अब हमारे रिटेलर्स कंसिस्टेंटली 350 के लेवल को भी ऑफनली टच कर रहे हैं। तो डीआईएस को देखें तो डीआईएस भी लॉन्ग क्लोज करके गए हैं 69,000 लॉन्ग उनके पास, लेकिन अभी भी पुट्स में बने हुए हैं। सो इंडेक्स पुट में एफआईआईज़ ने बाइंग करी है, प्रोज ने भी बाइंग करी है, जिसके चलते दोनों की क्वांटिटी बढ़ गई है। एफआईआईज़ 2,57,000 हो गए हैं और प्रोज जो कि 2 दिन पहले सेल में थे नेट बेसिस पे, अब वो 29,000 लॉन्ग हो चुके हैं इंडेक्स पुट में। स्टॉक फ्यूचर में देखते हैं वंस अगेन रिटेलर का बाय आया और 11,11,000 की ह्यूज क्वांटिटी लॉन्ग लेके खड़ा हुआ है रिटेलर। और एफ आई आईज नेट बेसिस पे 7,000 सेल में आ चुका है। आपको याद होगा हमने शेयर किया था कि ये हो सकता है ये माइनस में आ जाए, और ये आ गए हैं फिर से माइनस में। और प्रोज को देखें तो प्रोज भी हमारे थोड़ा सेल करके गए, लेकिन उनके 1,81,000 लॉन्ग है। स्टॉक कॉल वंस अगेन रिटेलर का बाय, स्मार्ट मनी का सेल, और पुट का डेटा इतना ज़्यादा बड़ा नंबर कुछ यहाँ पे दिखाई दे नहीं रहा है। सो चलते हैं अब एनएसई की वेबसाइट पर और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ से क्या डेटा निकल रहा है। तो एनएसई की साइट पर आप देख सकते हैं कि एफआईज ने जो है कैश मार्केट के अंदर सेलिंग करी है फिर से। लगातार पूरा हफ्ता ऑलमोस्ट इनका सेल रहा है कैश में। डीआईएस बीच बीच में बाय सेल करते रहे, लेकिन आज इन्होंने थोड़ा बाय करके सपोर्ट करने की कोशिश करी मार्केट को। फिर भी ऑलमोस्ट 1,600 करोड़ का जो सेल है वो बाय है रादर वो रिटेलर ने किया है, और बैलेंस 1,000 इनका। तो टोटल हमारा एफआईज का ऑलमोस्ट 2,700 करोड़ का आया है। अब चलते हैं फ्यूचर्स पर। तो फ्यूचर्स देख सकते हैं निफ्टी यहाँ पे लॉन्ग लिक्विडेशन क्लियरली दिखाई दे रहा है। ऑल दो दिन बहुत ज़्यादा नहीं बचे हैं, लेकिन प्रीमियम अभी भी थोड़ा बहुत बना हुआ है। चलते हैं हम ऑप्शन चेन की तरफ। तो ऑप्शन चेन में सबसे पहले हम लोग देख लेंगे 28 अक्टूबर को क्या दिख रहा है हमें एक्सपायरी में। सो यहाँ पे कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही है हमें एट 18,000 लेवल पर। इसके अलावा जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है वो 18,200 और 300 के लेवल पे बना हुआ है। और इन द मनी पुट्स 18,250 के लेवल पे हैं बहुत थोड़ी। उसके अलावा पुट अनवाइंडिंग दिख रहा है हमें, और ज़्यादा कुछ खास दिख नहीं रहा। और सपोर्ट जो है वो 18,000 के लेवल पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। सो चलते हैं हम आगे की एक्सपायरीज भी फटाफट चेक कर लेते हैं। 3 नवंबर एंड देन 25 नवंबर। सो 3 नवंबर में ऐसा कुछ खास हमें नहीं दिख रहा है। 3 नवंबर की पुट में जबकि इन द मनी 18,300 पे और 18,200 पे कुछ दिखाई दे रही हैं। और आप देख सकते हो कि 25 नवंबर के अंदर भी जो है
यहाँ पे कुछ इन द मनी कॉल हैं बहुत थोड़ी क्वांटिटी में, और लगभग उतनी इन द मनी पुट है। तो यहाँ पे कुछ इतना बड़ा डेटा नहीं दिख रहा हमें निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी देखते हैं तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग दिखाई दे रही है क्लियरली, प्रीमियम यहाँ पे बना हुआ है और साफ दिखाई दे रहा है कि बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को। सो अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन की तरफ। तो देखिए इन द मनी कॉल्स अनवाइंड होती हुई दिख रही हैं। 37,000 की जो कॉल्स थी वो अनवाइंड हुई हैं काफ़ी क्वांटिटी में, और बहुत इन द मनी कॉल्स अनवाइंडिंग यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। तो रेजिस्टेंस का जो लेवल है, फर्स्ट रेजिस्टेंस है 40,500 पे और उसके बाद 41,000 के लेवल पे। सो ये दो जगह जो है हमारे को दिखाई दे रही है रेजिस्टेंस जो प्रॉपर तरीके से है, और कुछ इन द मनी पुट्स भी यहाँ पे अभी हमें दिखाई दे रही हैं। सो सपोर्ट का लेवल सर्टेनली 40,000 के लेवल पर दिख रहा है। और हम लोग आगे की भी एक्सपायरीज चेक कर लेते हैं। तो कुछ इन द मनी पुट्स दिख रही हैं यहाँ पे, और मंथली भी चेक कर लेते हैं। यहाँ कुछ 38,000 पे इन द मनी कॉल बहुत बड़ी क्वांटिटी में दिखाई दे रही है। सो हालांकि पुट उतनी नहीं है। चलिए चलते हैं, हम लोग कंक्लूड करते हैं। सो उससे पहले डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं। नॉलेज शेयरिंग इज फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली, दीज आर नॉट बाय सेल कॉल्स, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी एक्शन, कीप स्टॉप लॉस इन सिस्टम मेटेरियल, वर्ल्ड मार्केट शुड नॉट अपोजिट ट्रेंड, वॉच आउट फॉर मार्केट इंपैक्टिंग न्यूज, रेस्पेक्ट द लेवल्स एंड ट्रेड ओनली ऑन प्राइस एक्शन कंफर्मेशन। पेड वेबिनार फॉर बेस्ट स्ट्रेटेजीज, अर्निंग इज हिडन इन लर्निंग, 14 नवंबर संडे को है। जो लोग अर्ली ज्वाइन कर ले दोस्तों, उन लोग को अर्ली बर्ड इंसेंटिव के तहत स्टॉक मार्केट व्यूज़ और स्टॉक व्यूज़ भी शेयर किए जा रहे हैं ऑन अ लाइव बेसिस। तो आप उसके लिए जुड़ सकते हैं मुझसे, ईमेल कर सकते हैं amithamija1@gmail.com पर, ट्विटर हैंडल है amithamija1, टेलीग्राम चैनल मार्केट एनालिसिस विद अमित अमीजा, और t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। चलिए दोस्तों, टाइम टू कंक्लूड। दोस्तों आप देख सकते हो कि ओवरऑल डेटा क्लियरली बियरिश है। स्मार्ट मनी अपने बियरिश डेटा को कंटिन्यू कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दो बड़े इवेंट्स हुए हैं कल के मार्केट क्लोज होने के बाद, फ्राइडे के मार्केट के बाद। एक तो रिलायंस का रिज़ल्ट आया जो कि ओवरऑल अच्छा बताया जा रहा है, लेकिन जियो के फ्रंट पे उसमें थोड़ा सा एस्टीमेट्स के कंपैरिजन में थोड़ा परफॉर्मेंस कम आया है। तो उसके चलते हो सकता है स्टॉक के अंदर थोड़ा सा वीकनेस दिखाई दे सकती है। डिपेंड करता है मार्केट किस तरीके से इसको लेगा। तो अगर कहीं मार्केट ने रिलायंस के रिज़ल्ट को थम्स अप दिया तो निफ्टी भी परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है। ऑल दो डेटा बियरिश है, फिर भी निफ्टी में परफॉर्मेंस आ जाएगी अगर रिलायंस ने परफॉर्मेंस ऊपर की तरफ दी। तो निफ्टी में ट्रेड करते टाइम ज़रूर ध्यान रखें कि रिलायंस किस तरीके से बिहेव कर रहा है, और रिलायंस के सामने HDFC लिमिटेड भी एक स्टॉक है जिस पे नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इसकी परफॉर्मेंस अगर कम होती है तो सस्टेन करा के रखने के लिए दूसरा हैवी वेट ये HDFC को पकड़ के ले आते हैं और उसको उठा के रखते हैं ताकि निफ्टी बहुत ज़्यादा ना गिरे। तो आपने कुछ हैवी वेट्स के ऊपर नज़र रखनी है, प्लस साथ में इन्फोसिस और TCS जैसे हैवी वेट्स जो कि नॉन बैंक निफ्टी स्टॉक्स हैं, तो लेकिन उनका वेट अच्छा खासा है निफ्टी में। तो ये 3 स्टॉक्स अपार्ट फ्रॉम रिलायंस नज़र रखनी पड़ेगी हमें कि ये किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। अगर इनकी परफॉर्मेंस नीचे की तरफ जा रही है तो इसका मतलब निफ्टी जो है वो आज नीचे ही जाना है। बैंक निफ्टी में ICICI बैंक के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, परफॉर्मेंस से भी अच्छे हैं, मतलब जो एक्सपेक्टेशन थी उससे भी अच्छे हैं। तो इसका मतलब ये कि कल हो सकता है मार्केट इसको मोस्ट लाइकली थम्स अप दे और बैंक निफ्टी वंस अगेन आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे। तो ऐसे में स्ट्रेटजी क्या रहेगी? स्ट्रेटजी यही रहेगी दोस्तों मेरी कि बैंक निफ्टी में अगर ICICI बैंक के को थम्स अप मिलता है और ICICI बैंक का स्टॉक अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई देता है तो मैं स्टॉक को ICICI बैंक के स्टॉक को जो है उसको देख करके बाकी जगह पे मैं बाइंग देखूंगा बैंक निफ्टी में करने की। और बैंक निफ्टी में प्राइस एक्शन कंफर्मेशन का सर्टेनली मैं वेट ज़रूर करूँगा। एंड निफ्टी के अंदर किस तरीके की परफॉर्मेंस रहेगी वो एज आई सेड इन 3-4 स्टॉक्स के ऊपर नज़र रख करके उस हिसाब से मैं ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ये मेरा व्यू था रिगार्डिंग द मार्केट्स फॉर टुमारो। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड एन्जॉयड इट। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।